मेरे प्रिय साथियों, आज हम विकसित भारत संकल्प यात्रा के विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार नेहरू युवा केंद्र और सभी विभागों के सहयोग से सरकार की सारी योजनाओं को आपके द्वार पहुंचाने की कोशिश कर रही है। आपको वो जानकारी देने की कोशिश कर रही है कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं, उसमें आप द्वारा क्या लाभ प्राप्त किया गया और आपकी कोई समस्या है, तो सारे विभाग आपके ही गांव में पहुंचेंगे और किसी सार्वजनिक स्थान पर सारे विभाग के अधिकारी आपके पास होंगे और आप अपनी बात को उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। चाहे वो कोई भी समस्या हो, चाहे राजस्व से समस्या हो, चाहे शिक्षा से की समस्या हो या खेल कूद की समस्या हो, मैदान नहीं हो या मैदान पे कब्जे हों, या आप अपनी बात को राशन कार्ड नहीं बना है या राशन कार्ड में कोई त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, आयुष्मान कार्ड में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं बना है, या और भी जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसको प्राप्त करने में आपको दिक्कत है, वृद्धा पेंशन योजना, ममता माँ की जो मातृत्व योजना है, जो भी आपके सरकार द्वारा दी जा रही हैं, वो क्या पहुंच रही हैं धरातल पर, उसकी समीक्षा के साथ साथ निराकरण भी किया जा रहा है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप अपने गांव में जब भी ऐसा कार्यक्रम लगे तो उस स्थान पर जरूर पहुंचे, और यदि आप उस योजनाओं के लाभार्थी हैं तो अपने बारे में जरूर बताएं, और यदि कोई समस्याएं हैं तो वो भी अवगत कराएं। इसी के साथ हमारा नेहरू युवा केंद्र के द्वारा वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक उपस्थित होंगे और आप अपना 15 से 29 साल के बच्चों का पंजीकरण भी करवा सकते हैं। और ये आपके हित में है कि आपके बच्चे जो 15 साल से 29 साल के बीच के हैं, अगर आप पंजीकरण कराएंगे तो आपको सरकार में जो भी वैकेंसीज हैं, या कोई खेल कूद होने वाला है, या आपके यहाँ जो बच्चे पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग कुछ भी है, वो आंकड़ा सरकार के पास होगा। उसके आधार पर आपके यहाँ रोजगार मेला या अन्य योजनाओं को आपके ही ब्लॉक में या आपके ही गांव में वो योजनाओं के लिए एक मेला लगाया जा सकता है। यदि आप सही डाटा नहीं भेजेंगे या सही पंजीकरण नहीं करेंगे तो आप तक एसएमएस के जरिए वो सूचनाएं नहीं पहुंचेंगी। इसलिए सर्वप्रथम आपसे अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को जो 15 से 29 साल के हैं उनका पंजीकरण अवश्य कराएं, और नहीं तो आप अगर वहां नहीं पहुंच पाते हैं, समय का अभाव है, तो आप अपना पंजीकरण myBharat.government.in पर कर सकते हैं। इसके लिए एक अलग से वीडियो बताया गया है, उसमें कैसे कैसे आपको पंजीकरण करना है उसको आप देख सकते हैं। यानी कि माई भारत BHARAT.gov.in, सिर्फ इतना ही आपको अपने ब्राउजर में मोबाइल के डालना है और एक लिंक आएगा, उस लिंक को क्लिक करते ही आप नीचे जाएंगे तो आपको एक रजिस्टर नाउ रेड कलर के बटन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो एक पेज छोटा सा खुलेगा, उसमें लिखा रहेगा रजिस्टर विद मोबाइल और रजिस्टर विद ईमेल। आप अपना रजिस्टर विद मोबाइल, ब्लू कलर का लिंक होगा, ब्लू कलर से की बटन एक रहेगी, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही
आपको आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। आप उसमें अपना मोबाइल नंबर 10 अंकों का डालेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे, तो आपको करीब 1.5 से 2 मिनट के बीच में ओटीपी आएगा और ओटीपी डाल के आप सबमिट कर देंगे, यानी कि वेरीफाई कंप्लीट हो जाएगा और आप नए पेज में आ जाएंगे और वहां आप अपना नाम, पिता का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, यानी कि और किस प्रदेश के निवासी हैं, किस गांव के निवासी हैं, किस तहसील के निवासी हैं, किस जिले के निवासी हैं, वो सब आप धीरे धीरे भरेंगे और भरने के बाद आप एक नीचे कंसर्न का एक चेक बॉक्स रहेगा, उस पर क्लिक करके फिर वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे और वेरीफाई बटन पर क्लिक करते ही आपको का एक दोबारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का एक मैसेज आएगा और उस मैसेज के बाद का स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने नज़दीक राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि नेहरू युवा केंद्र के प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। इसके अलावा आप अपना लॉगिन करने के बाद माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे और माई अकाउंट में क्लिक करते ही वहां पे आप अपना पूरा डिटेल, यानी कि आप शिक्षा कौन सी ग्रहण किए हैं, एक्सपीरियंस क्या है, इस तरह के सारी सूचनाएं को आप डाल करके और उसे सेव कर देंगे और इस तरह से आपका 100% प्रोफाइल कंप्लीट होगा और भविष्य में आपको सूचनाएं तुरंत एसएमएस के जरिए मिल जाएंगी। आप किसी भी जगह पे रहेंगे, आप हो सकता है बीच में कहीं देश परदेश चले जाएंगे, फिर भी आपको सूचना मिलेगी कि आपके लिए उस आपके क्षेत्र में कौन सी वैकेंसी आई है और समय रहते हुए आप उस अपॉर्चुनिटी को, उस चीज को प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आप अपने साथियों को भी और अपने गांव के जितने भी इष्ट मित्र हैं सभी को इसकी जानकारी देंगे और उनका पंजीकरण अवश्य कराएंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।